जब ट्रेडिंग की दुनिया की बात आती है तो एक नाम ऐसा है जिसे सुनने के बाद बाजार को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम मार्क डगलस के उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा माइंडसेट पर जोर देता है। तो चलिए सबसे पहले उस एक सवाल पर आते हैं जो शायद हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है। क्यों अच्छी से अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी अक्सर हमें निराश कर देती है? इसका जवाब चार्ट्स या इंडिकेटर्स में नहीं है, बल्कि वो कहीं और ही छिपा है। और यहीं पे हमें ट्रेडिंग की उस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जिसे ज्यादातर लोग कह सकते हैं कि नजरअंदाज कर देते हैं। ये बात शायद सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन इसे समझना कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मार्क डगलस का ये एक वाक्य बस यही पूरी कहानी कह देता है। असली दिक्कत आपकी स्ट्रैटेजी में है ही नहीं, वो तो आपके अपने सोचने के तरीके में है। ज़्यादातर ट्रेडर्स इसी एक सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं और लगातार गलत जगह पर इसका हल ढूंढते रहते हैं। तो चलिए अब वो सबसे बड़े फर्क को समझते हैं जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। ये सब कुछ माइंडसेट के बारे में है, स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं। अब इस स्लाइड को देखिए, यहां दो रास्ते साफ साफ दिखाए गए हैं। बाईं तरफ है रणनीति की खोज, मतलब उस एक जादुई स्ट्रैटेजी की तलाश जो कभी फेल ही ना हो, जिसे ट्रेडर्स होली ग्रेल भी कहते हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाला और थका देने वाला रास्ता है। और दाईं तरफ है मानसिकता में महारत, यानी खुद पर काबू पाना। एक रास्ता आपको सिर्फ निराशा की तरफ ले जाता है, जबकि दूसरा आपको स्थिरता और कामयाबी की ओर ले जाता है। और इसी बात से हम उस सबसे बड़े मेंटल शिफ्ट पर आते हैं जो एक ट्रेडर को अपनाना ही चाहिए। यही मार्क डगलस की सिखाई हुई बातों का सार है। ट्रेडिंग को एक संभावना, एक प्रोबेबिलिटी के खेल की तरह देखना। इस एक लाइन को ना दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। ट्रेडिंग कोई पक्की गारंटी का खेल नहीं है। हर एक ट्रेड बस एक संभावना है जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी के कामयाब होने का बस थोड़ा सा फायदा, यानी एक एज है। इससे ज्यादा कुछ नहीं और इससे कम भी कुछ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट या संभाव्य मानसिकता आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि ये सोचना बंद कर दें कि क्या ये वाला ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, और ये सोचना शुरू कर दें कि क्या मैं अगले 100 ट्रेड्स में अपने बनाए हुए नियमों को फॉलो कर सकता हूं। यही वो सवाल है जो असल में मायने रखता है। और जब ट्रेडर्स इस सोच को नहीं अपना पाते तो होता क्या है? वही गलतियां जो लाखों लोग रोज करते हैं। वो नुकसान से डरने लगते हैं, बाजार से बदला लेने की कोशिश करते हैं और अक्सर अपने मुनाफे वाले ट्रेड से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ये सारे फैसले इमोशंस पर आधारित होते हैं, लॉजिक पर नहीं। ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इस नई सोच को असलियत में अपनी ट्रेडिंग में कैसे उतारा जाए? हमारा चौथा हिस्सा इसी कैसे पर फोकस करता है, यानी रिजल्ट से खुद को अलग करना। इससे ना ट्रेडिंग का गोल्डन रूल मानकर चलिए। कामयाबी मुनाफे के पीछे भागने से नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस पर ध्यान देने से मिलती है। प्रॉफिट तो बस उस अच्छे प्रोसेस का एक साइड इफेक्ट है, ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छे बगीचे की देखभाल करने पर फल अपने आप लग जाते हैं। देखिए, मार्क डगलस ने इस बात पर बहुत बहुत ज्यादा जोर दिया है। नुकसान ट्रेडिंग का एक जरूरी हिस्सा है, आप उससे बच नहीं सकते। जब तक आप इस बात को दिल से नहीं अपनाते, तब तक हर एक लॉस आपको इमोशनली परेशान करता रहेगा और आप कभी भी लगातार मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। तो यहाँ एक सीधा साधा क्लियर फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। पहला, नुकसान को स्वीकारें, ये आपके बिजनेस का खर्च है। दूसरा, अपने प्रोसेस को फॉलो करें, चाहे आपका दिल कुछ भी कह रहा हो। और तीसरा, हर ट्रेड के नतीजे से अपने इमोशंस को पूरी तरह से अलग कर लें। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के मुख्य गुणों का निचोड़ है। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है डिसिप्लिन। जरा सोचिए, स्ट्रैटेजी तो लगभग हर किसी के पास होती है, लेकिन कितने लोग मुश्किल समय में भी उस पर टिके रहते हैं? यही वो अनुशासन है जो जीतने वालों को बाकियों से अलग करता है। दूसरा पिलर है पेशेंस, यानी धैर्य। धैर्य किस चीज का? सही मौके का इंतजार करने का, अपने ट्रेड को अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलने देने का। याद रखिए, जल्दबाजी ट्रेडिंग में सबसे महंगी भावनाओं में से एक है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी पिलर, इमोशंस पर कंट्रोल। सच कहूं तो यही वो असली चाबी है जो एक नौसिखिए को एक प्रोफेशनल से अलग करती है। डर और लालच को अपने फैसलों पर हावी ना होने देना ही असली मास्टरी है। और हम इसी एक पावरफुल सोच के साथ इसे खत्म करते हैं। असली लड़ाई मार्केट के चार्ट पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर है।
तो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दीजिए और खुद को कंट्रोल करना सीखिए। यही और सिर्फ यही ट्रेडिंग में जीत का असली रास्ता है।